नमस्ते। एक सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। धन और ज्ञान, इन दोनों का रिश्ता क्या है? क्या एक के बिना दूसरा अधूरा है? चलिए आज एक पुरानी कहानी से इस सदियों पुराने सवाल की तह तक जाते हैं। एक ऐसी कहानी जो धन और ज्ञान के इसी टकराव को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। तो सवाल यही आता है, धन या विद्या? आज के ज़माने में, आज की दुनिया में ज़्यादा ज़रूरी क्या है? और यही वो सवाल है जो हमारी आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। इसी का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो बहुत ही शक्तिशाली देवियों के बीच एक बहस से। एक तरफ है धन की देवी माँ लक्ष्मी और दूसरी तरफ विद्या की देवी माँ सरस्वती। और दोनों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो बहस थी किस बात पर? माँ सरस्वती का ये मानना था कि भाई विद्या के बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता, ज्ञान ही तो दौलत की नींव है। वहीं माँ लक्ष्मी का तर्क था कि एक अमीर आदमी तो किसी भी ज्ञानी इंसान को अपनी नौकरी पर रख सकता है, तो असली शक्ति तो धन में हुई ना। अब जब बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका निकाला इसका हल ढूंढने का। उन्होंने तय किया कि वो दोनों ही अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर जाएंगी और अपने ही भक्तों की परीक्षा लेकर ये फैसला करेंगी कि असल में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। और बस यहीं से पृथ्वी पर उनकी परीक्षा शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैदान में उतरती हैं देवी लक्ष्मी। वो एक अमीर सेठानी का रूप लेती हैं और एक गांव में एक परिवार के घर पहुंच जाती हैं। अब यहीं से कहानी में असली मजा आने वाला है। तो जिस घर में वो पहुंची, वहां पर तीन मुख्य किरदार थे। कह सकते हैं तीन औरतें थीं। एक थी सास, जो बहुत ही धार्मिक और निस्वार्थ स्वभाव की थीं। फिर थी छोटी बहू सरोज, जो बहुत संस्कारी और सबकी इज्जत करने वाली थीं। और आखिर में थी बड़ी बहू संध्या, जो थोड़ी चालाक थी और जिसके लिए पैसा ही सब कुछ था। तो सेठानी बनी लक्ष्मी जी ने परिवार से कहा, देखिए, मुझे 3 दिन के लिए बस रुकने की जगह चाहिए और इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगी। मतलब मेहमान नवाजी के बदले सोने के सिक्के। सीधा सीधा ऑफर था। अब जैसे ही ये ऑफर सामने आया ना, घर के अंदर राय एकदम बढ़ गई। एक तरफ थी संध्या, जिसने दौलत का मौका देखा और फौरन हाँ कर दी। लेकिन दूसरी तरफ सास और छोटी बहू सरोज ने इसका जोरदार विरोध किया। उनका कहना था, नहीं, मेहमान तो भगवान का रूप होता है और उसकी सेवा के बदले पैसे लेना तो पाप है। तो लक्ष्मी जी अगले 3 दिनों तक उस घर में रुकीं और हर रोज वो सोने के सिक्के देकर मानो उस परिवार के उसूलों को परख रही थीं। ये एक सीधी टक्कर थी लालच और निस्वार्थता के बीच। लेकिन सास और सरोज, वो तो अपनी बात पर बिल्कुल टिकी रहीं। उन्होंने पूरी श्रद्धा से मेहमान की सेवा की, लेकिन जब भी धन की बात आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके लिए अतिथि देवो भव सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक धर्म था। और दूसरी तरफ कौन था? संध्या। वो हर दिन बड़ी बेसब्री से खुशी खुशी उन सोने के सिक्कों को ले लेती थी। उसकी नजरों में सेवा से ज्यादा कीमत उन सिक्कों की थी। तो लक्ष्मी जी का टेस्ट तो पूरा हुआ, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ठीक अगले ही दिन इस परीक्षा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इस बार देवी सरस्वती एक साध्वी का रूप लेकर उसी दरवाजे पर पहुंचती हैं। इस बार साध्वी का जो प्रस्ताव था वो सोने चांदी का नहीं था। उन्होंने भी 3 दिन रुकने की इजाजत मांगी, पर बदले में वो क्या दे रही थीं? अनमोल ज्ञान, यानी ऐसी समझ जो कहीं नहीं मिलती। और फिर से वही हुआ। घर एक बार फिर 2 हिस्सों में बंट गया। जहां सास और सरोज ने खुशी खुशी साध्वी का स्वागत किया और उनकी सेवा में जुट गईं, वहीं संध्या ने तो दरवाजे से ही मुंह फेर लिया। उसने साध्वी को घर में ठहराने से साफ साफ मना कर दिया। और ये इस कहानी का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। संध्या ने साफ साफ कह दिया, मुझे ये ज्ञान की बातें नहीं सुननी है, मेरे लिए तो धन ही सब कुछ है। यानी उसने खुले आम ज्ञान का तिरस्कार कर दिया। अब वक्त आ गया था नतीजे का। इस पूरी परीक्षा का परिणाम सामने आने वाला था। कुछ देर बाद ही सेठानी और साध्वी दोनों एक साथ उस घर में लौटकर आईं। अब पर्दा उठने वाला था। और फिर जो हुआ, उसकी तो परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी। उन दोनों मेहमानों ने अपने असली दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। वो कोई सेठानी या साध्वी नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती थीं। तो आखिर में हुआ क्या? देखिए, देवी सरस्वती ने सरोज और सास को एक राज की बात बताई थी कि लक्ष्मी जी ने तीनों की अलमारियां दौलत से भर दी हैं।
पर संध्या, उसने तो अपने घमंड में वो ज्ञान की बात सुनने से ही इनकार कर दिया था। और नतीजा, ज्ञान को ठुकराने की कीमत उसे चुकानी पड़ी। उसकी अलमारी में रखा सारा का सारा खजाना कोयला बन गया। और तब दोनों देवियों ने अपनी बहस का वो आखिरी फैसला सुनाया जो इस पूरे कहानी का निचोड़ है। उन्होंने समझाया कि देखो, इंसान के लिए धन और ज्ञान दोनों ही जरूरी हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर संध्या ने ज्ञान की बात सुनी होती तो वो अपना धन भी बचा लेती। जब संध्या को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत पछताई, फूट फूट कर रोने लगी। और उसकी ये सच्ची माफी देखकर देवियां पिघल गईं। उन्होंने कृपा करके उसका खजाना भी वापस लौटा दिया, क्योंकि उसने अपनी गलती से सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। तो ये कहानी खत्म होने के साथ साथ हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम अपनी जिंदगी में धन और ज्ञान, इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन बना पाए हैं? सोचिएगा जरूर।